जय श्री राम। राम एक चरित्र है। राम एक जीवन जीने की शैली है। राम कोई नाम नहीं, राम कोई नारा नहीं। राम मर्यादा पुरुषोत्तम की उपाधि। राम हमारे लिए जीवन जीने की शैली। राम ही तारणहार। राम मुक्ति है। राम मोक्ष है। राम ही भवसागर पार लगाने वाले हैं। संपूर्ण जगत के तारणहार श्री राम के 45 गुण नारद जी ने वाल्मीकि ऋषि को बताए थे। श्री राम के 10 खास नाम वाल्मीकि रामायण के शुरुआती 18 श्लोकों में श्री राम के गुण बताए गए हैं। इस संसार में क्या कोई इंसान है जो हमेशा सच बोलने वाला हो, धर्म को जानने वाला और उसी पर हमेशा चलने वाला, वीर्यवान, हर तरह के गुणों से संपन्न। इस पर नारद जी महर्षि वाल्मीकि को श्री राम के बारे में बताते हैं। नारद जी कहते हैं कि इक्ष्वाकु वंश में पैदा हुए श्री राम के 45 गुण बताए गए हैं। बिन पग सुने बिन काना, कर बिन करे करम हित नाना, आनंद ही सकल पथ भोगी, बिन वाणी मुक्ता भर जोगी। एक राम है घर घर लेटा, एक राम है दशरथ बेटा, एक राम है जगत प्रचारा, एक राम है जग से न्यारा। जो जग से न्यारा है उसी परमपिता परमात्मा के क्लोज सर्किट सीसीटीवी के नीचे हम खड़े हैं। पूरा ब्रह्मांड को वो देख रहा है। वह परमपिता परमात्मा हमारे सारे कर्मों को देख रहा है, प्रतिपल देख रहा है। जिसको इस संसार में ब्रह्म का ज्ञान होता है वही ब्राह्मण है। ब्राह्मण कोई पैदाइशी नहीं होता। ब्रह्म का ज्ञान रखने वाला दुनिया का हर व्यक्ति ब्राह्मण है, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी में जन्मा हो। मनुष्य को हमें भगवान की नित्य पूजा अर्चना, व्रत, उपासना, प्रेयर, भजन, कीर्तन, प्रभु ध्यान, जप, नाम स्मरण नित्य करना चाहिए। हमेशा अपने आराध्य देव को नमन करना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए, दंडवत करना चाहिए, झुक जाना चाहिए। उस प्रभु के प्रति समर्पण होना चाहिए, समर्पित हो जाना चाहिए। उस प्रभु का जय जयकार करना चाहिए, उनके चरणों में पड़ जाना चाहिए, धराशाही होना चाहिए, नतमस्तक होना चाहिए, अपने को सरेंडर कर देना चाहिए। प्रभु ही सबसे बड़े हैं। अब उन परमपिता परमात्मा ने ही इस ब्रह्मांड की रचना की है, मनुष्य को बनाया है, प्राणी मात्र को जन्म दिया है। इस ब्रह्मांड का आविष्कारक स्वयं प्रभु है। बिना प्रभु की मर्जी से पेड़ का एक पत्ता भी नहीं हिलता है। आपके चरणों में मैं समर्पित हूँ। उस आजन्म प्रभु का सदैव स्मरण करें। मनुष्य के कल्याण और उद्धार व जीवन यापन मोक्ष पाने के लिए 18 पुराण, 14 रामायण, 4 वेद, 6 सार, 108 उपनिषद है। उस परम पिता परमात्मा ने हमें जीवन यापन करने के लिए भेजे हैं। 108 गुणांक भी है। हमारे बुजुर्गों व माता पिता के संस्कार हैं, जिसके कारण हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है। ब्रह्म ज्ञान में हमारा मन लगता है, रुचि होती है। 18 पुराणों के नाम श्री विष्णु पुराण, शिव पुराण, पद्म पुराण, स्कंद पुराण, गरुड़ पुराण, वायु पुराण, सूर्य पुराण, अग्नि पुराण, ब्रह्मवैत पुराण, लिंग पुराण, वामन पुराण, उत्तर भूषण पुराण, काकभूषुंड पुराण, हरिवंश पुराण, दैवी भागवत पुराण, भाग पुराण, भविष्य पुराण, कल्कि पुराण। और 4 वेदों में सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अर्थवेद। पूरे ब्रह्मांड का मालिक केवल एक ही परमेश्वर है। दूसरा कोई नहीं था, न कोई होगा, इसमें कोई शक नहीं है। यह अटल सत्य है। प्रभु केवल एक ही है
उसका कोई भी दूसरा नाम नहीं है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के जीवन में सबसे बड़ा संकट जब उनके परिवार का बिछोह होता है, शोक लहर फैल जाती है पूरे अयोध्या नगरी में। जब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी अपने पिता का दिया हुआ वर का पालन करने के लिए 14 वर्षों के लिए बन जाने लगते हैं, पिताजी के वचनों को पूरा करने के लिए पिता से आज्ञा लेने जाते हैं। पिताजी, अब मैं जा रहा हूँ आपके वचनों को पूरा करने के लिए, आपके आज्ञा का पालन करने जा रहा हूँ। माता श्री को जो आपने वचन दिए थे उनको पूरा करने जा रहा हूँ, आपका आखिरी दर्शन करने आया हूँ। ये रामायण की पहली मंजिल है। भगवान पिता से आज्ञा लेकर वनवास चले जाते हैं। माता जी के पास गए, माता कौशल्या सिर्फ देखती रह जाती है। जब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी ने अपनी माता से आज्ञा ली तो माता कैकेयी बोली, मैं खुश हूँ बेटा, इस राज से क्या करूँगी, जब तू ही नहीं तो आग लगेगा इस राज को। क्या आज भी इस ब्रह्मांड में कोई बेटा इतनी बड़ी प्रॉपर्टी को ठोकर मारकर पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए तत्पर है, तैयार है? भगवान श्री रामचंद्र जी इस प्रकार पूरे ब्रह्मांड को प्रेरणा देते हैं कि देखो, अगर पिता कहे तो राज को भी ठोकर लगा दो। उस जमाने में ये था कि बड़ा बेटा ही उत्तराधिकारी होता था, लेकिन प्रभु श्री रामचंद्र जी सब छोड़कर चले गए। क्या आज हमें इस ब्रह्मांड में कोई भी ऐसा बेटा दिखाई देता है? हमें भगवान रामचंद्र जी के जीवन से ये प्रेरणा लेनी चाहिए, ये सबक लेना चाहिए। निषाद राज ने जब बन जाते समय भगवान श्री रामचंद्र जी के चरण पखारे तो भगवान श्री रामचंद्र जी के एकमात्र परम मित्र बन गए। भरत पीछे से सभी गुरुओं, माताओं और अयोध्या वासियों को लेकर भगवान श्री रामचंद्र जी के वापस अयोध्या बुलाने और मनाने के लिए जंगल गए। तो निषाद उनसे पूछते हैं, हे प्रभु, आप कहाँ जा रहे हो? भरत जी ने कहा, मैं भैया को ढूंढने जा रहा हूँ, क्या आपने उन्हें देखा? निषाद जी ने कहा, क्या भाई को ढूंढने के लिए पूरी फौज लेकर आए हो? क्या फौज लेकर आना मतलब भाई को मारने आए हो? तो बोले, नहीं, अपने भाई को लेने आया हूँ। अगर वो नहीं आए तो हम उनके चरण के खड़ाओं को लेकर जाएंगे, सिंहासन पर सुशोभित करेंगे। रामचरित्र मानस की यह अनोखी मनभावक चौपाई, बिन पग सुने बिन पग कान्हा, कर बिन करे करम हित नाना, आनंद ही सकल पद भोगी, बिन वाणी वक्ता भर जोगी। एक राम है घर घर लेटा, एक राम है दशरथ बेटा, एक राम है जगत प्रचारा, एक राम है जग से न्यारा। और भारी विडम्बना तो यह देखने को मिलती है कि हम उस राम को अंतिम क्षणों में याद करते हैं। जब अर्थी उठाते हैं उस राम को याद करते हैं। जब हमारी अर्थी उठाई जाती है कहते हैं राम नाम सत्य है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी जो पूजा उपासना करते हैं वही राम नाम सत्य है। राम राम सत्य है, राम नाम सत्य है, हरि का नाम सत्य है, सत्य बोलो मुक्ति है। यही सच्चाई है जिससे मुक्ति और कल्याण है। इसको जो जाने और इसको जो जान ले उसका जीवन सफल है। ये जीवन प्रभु ने दिया है सुंदर बनाने के लिए, मुक्ति पाने के लिए, मोक्ष पाने के लिए, जन्म मरण के चक्कर से छूट जाने के लिए। राम शब्द में दो अर्थ व्यंजित हैं, सुखद होना,
ठहर जाना। अपने मार्ग से भटका हुआ कोई क्लांत पथिक किसी सुरभ्य स्थान को देखकर ठहर जाता है। हमने सुगत ठहराव का अर्थ देने वाले जितने भी शब्द अपने आप में गढ़े हैं, सभी में राम नाम अंतर्निहित है। जैसे आराम, राम नाम इसमें अंतर्निहित है। आराम, विराम, विश्राम, अभिराम, उपराम, ग्राम, इन सभी शब्दों में राम नाम अंतर्निहित है, जो हमें रमने के लिए विवश कर देता है। वह राम इस संसार रूपी सागर में हमारे जीवन की आपाधापी में पड़ा हमारा अशांत मन जिस आनंददायक गंतव्य की सतत तलाश में है, वह गंतव्य है राम, श्री राम। भारतीय मन हर स्थिति में हमारे आराध्य श्री राम को साक्षी बनाने का आदी है। दुख में हे राम, पीड़ा में हे राम, लज्जा में हाय राम, अशुभ में अरे राम, अभिवादन में राम राम, शपथ में राम दुहाई, अज्ञानता में राम जाने, अनिश्चितता में राम भरोसे, अचूकता में राम बाण, मृत्यु के लिए राम नाम सत्य है, सुशासन के लिए राम राज्य। जैसी अभिव्यक्तियां पग पग पर श्री राम को साथ खड़ा करती है, सभी श्री राम के साथ तत्पर खड़े रहते हैं। श्री राम भी इतने सरल हैं कि हर जगह खड़े हो जाते हैं। हर कोई भारतीय प्रभु श्री राम पर अपना अधिकार मानता है। जिसका कोई नहीं उसके लिए श्री राम है। निर्बल के बल श्री राम है। कम होता है असंख्य बार देखी सुनी पड़ी जा चुकी राम कथा का आकर्षण कभी कम नहीं होता। श्री राम पुनर्वाह है। हमारे भीतर जो कुछ भी अच्छा है वो राम है, वो शाश्वत है, वो राम है। सब कुछ लुट जाने के बाद जो बचा रह जाता है वही तो राम है। घोर निराशा के बीच जो उठ खड़ा होता है वो श्री राम ही है। ज्ञानी का लक्षण होता है कि वो शांत होता है, धीरज धरता है। इस दुनिया में जब हम हारने लगते हैं तो हमारा धीरज टूटने लगता है और हम क्रोधित होने लगते हैं। क्रोध में हमारे शरीर का तापमान बढ़ जाता है। बढ़े हुए तापमान से फूल जैसा शरीर मुरझाने लगते हैं। तीनों लोकों में सबसे शक्तिशाली अस्त्र करुणा है, अर्थात करुणास्त्र। हम अस्त्र बनाते हैं विजय प्राप्त करने के लिए, पर जिसके पास करुणा हो, सबकी पीड़ा समझने का भाव हो, वह इस संसार में सबको अपना बना सकता है। और जिसके पास अपने हों उसको किसी भी अस्त्र की, शस्त्र की आवश्यकता ही नहीं होती है। हमारे प्रत्येक के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण समय है वर्तमान, ये पल, ये घड़ी, क्योंकि जो बीत गया वो कभी हमारे पास लौटेगा नहीं, और जो समय आया ही नहीं है उसके विषय में क्या कहा जा सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति वह है जिसके साथ हम अभी इस समय हैं। प्रकाश से भी अधिक वेग हमारे मन का होता है। हमारा मन पल भर में तीनों लोकों को पार करके ब्रह्मांड की सैर कर सकता है, भ्रमण कर सकता है। सबसे ज्यादा पवित्र अग्नि है, जिसका भोग लगाती है उसे पवित्र कर देती है। सबसे ज्यादा शुभ शब्द शुभ कर्म है। सबसे उत्तम प्रार्थना जो दूसरों के लिए की जाए। सबसे बड़ा मित्र हमारा विवेक है।
जो सदा हमें शुभ मार्ग पर ले जाता है। हमारा सबसे बड़ा शत्रु अहंकार है। सबसे अधिक सुंदर आभूषण विनम्रता है। सबसे बड़ा पराक्रम त्याग और सबसे बड़ी विजय स्वयं पर। त्रिदेवों में सबसे बड़ा यानी ब्रह्मा शिव और नारायण में सबसे बड़ा नर नर है। नर ही नारायण है। ब्रह्मा शिव नारायण इन सब के ऊपर नर है। जिस नर में करुणा हो वो नर ब्रह्म समान है। करुणा से ही हर्ष उत्पन्न होता है। जिसमें त्याग हो वह नर शिव जैसा है। जिस नर में मर्यादा हो उसे नारायण जैसे संतुलन स्थापित करने की शक्ति देता है। तो जिस नर में ये तीनों गुण हो वह नर त्रिदेव जैसा महान बन जाता है। सिया राम सिया राम सिया राम। नर ही नारायण का रूप है। जय श्री राम। श्री राम ही एकमात्र ऐसे थे जो जीवन भर किसी भी परीक्षा के लिए तत्पर सज्ज रहे। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम वीर थे। उनके अंदर करुणा अस्त्र था। उनके मन में मर्यादा थी। कर्म में आदर्श था। भगवान श्री राम नर में नारायण थे। उन्हें हम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के नाम से पुकारते हैं। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम। नव कंच लोचन कंच मुख कर कंच पद कंजारुणम। कंदर्प अगणित अमित छवि नवनील नीरज सुंदरम। पदप्रीत मानव दलित रुचि सुचि नामी जनक सुतावरम। श्री राम श्री राम श्री राम राजा राम राजा राम। जय श्री राम जय जय राम जय श्री राम जय जय राम। जय श्री राम जय जय राम जय जय राम जय श्री राम।